आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कितने सुंदर से सोए हुए कान्हा जी। और अभी सुबह का 6 बज रहा है। तो सुबह का जो स्नान है वो स्नान मेरा हो गया है। और स्नान करके शुद्ध होकर ही ठाकुर जी को जगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मेरा सुबह का काम हो गया है। अब कान्हा जी को यहाँ जगाएंगे तो उन्हें बहुत प्रेम से जगाते हैं। और इसमें कोई मंत्र नहीं होता, तो सिर्फ कान्हा जी को हम राधे राधे बोल देंगे और उन्हें उठाएंगे। तो वो तो ऐसे ही रीझ जाते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से बस इसी तरह से जगाते हैं। और जो सुबह का आचमन है वो आचमन ज़रूर करेंगे। तो आचमन का मतलब है, आचमन कराने का जो भाव होता है वो जैसे प्यास लगी है तो हम ठाकुर जी को जल पिला देंगे। और इसके बाद अभी तो जल पिला देते हैं। और जिस प्रकार हम नहाने से पहले कुल्ला फ्रेश होते हैं, उसी तरह से कान्हा जी को भी हम अच्छे से उन्हें भी फ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे सुबह जो प्यास लगी है उन्हें पानी पिला दिए। और इनका जो बेड है वो अच्छे से हम साथ ही साथ साफ़ कर देते हैं। जैसे हम लोग भी उठते ही जो भी हो बेड को साफ़ कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम कान्हा जी का जो बेड है उसको भी साफ़ कर लेंगे। और ये सब जो है अच्छे से मोड़ के फिर हम साइड में इसको रख देंगे। और अब बस यहाँ पे थोड़ा सा हम आसन दे के फिर हम कान्हा जी को यहाँ बिठाएंगे। और सुबह का जो है इनका मॉर्निंग का रूटीन वो हम जैसे मुँह फ्रेश करेंगे और भोग लगाएंगे सुबह में। तो अभी स्नान नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इसी तरह से हम थोड़े से अच्छे पानी लेके तौलिए में हल्का सा भिगा के फिर उनका हम इस तरह से मुंह पोंछ देते हैं। और हाथ में इसी तरह हाथ भी सफाई कर देते हैं, क्योंकि अभी ठाकुर जी थोड़े से जो सुबह का भोग है वो तो ग्रहण करेंगे, इसीलिए फ्रेश कर देते हैं। और यहाँ पे हम अब भोग लगाएंगे। तो भोग जो लगाएंगे वो हम सुबह का जैसे बिस्किट दे दिए और किशमिश है, तो इसी चीज़ का अभी हम भोग लगाएंगे। और तुलसी पत्ता डाल देंगे, तुलसी पत्ता तो ज़रूर देंगे। उसके बाद जो जल है वो भी रख देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बंसी है, बंसी अभी हाथ में नहीं देंगे क्योंकि अभी कान्हा जी खाएंगे, इसीलिए बंसी को रख देते हैं। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, प्रणाम भी कर लेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि अब जो प्रसाद दिए हैं वो ग्रहण कर ले। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम स्नान कराएंगे। साथ ही साथ तुरंत स्नान नहीं कराते हैं, थोड़ी देर बाद। तो जो भी हो यहाँ पे भोग प्रसाद खा लेते हैं। और जो इनका बर्तन है हम फिर इसी समय बर्तन को निकाल के थोड़ा सा साफ, जब तक भोग ग्रहण करते हैं तब तक मंदिर का सफाई और जो बर्तन है वो भी साफ कर लेंगे। तो सुबह का तो काम बहुत ही होता है। और बच्चे लोग का स्कूल भी रहता है, तो स्कूल पहले इसी तरह से जगा लेते हैं, फिर स्कूल भेज लेंगे। उसके बाद फिर कान्हा जी को स्नान कराते हैं थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे हम जो सुबह का जो फिर बर्तन वगैरह सफाई कर लिए हैं, अब यहाँ पे मंदिर का भी सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो हल्का डस्ट होता है उसको अच्छे से इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और अब हम स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए जो भी कान्हा जी का जो जल तैयार करेंगे, जो उनका जल लेंगे तो हमेशा ताज़ा फ्रेश जल लेंगे और ताज़ा जल से ही स्नान कराएंगे। क्योंकि जो जैसे होता है ना, कभी कभी जल भर के रख दिए फिर उनको स्नान कराएं, तो ऐसा कभी ना करें, हमेशा ताज़ा जल से ही स्नान कराएं। तो इसी तरह से देखिए अब एक थाल लेंगे, उस थाल में हम चंदन का
इस चंदन का इसी तरह स्वास्तिक बना देते हैं। उसके बाद थोड़े से फूल का आसन दे देंगे। तो थोड़े बहुत जो सदाबहार का भी फूल मिले थे तो सदाबहार का यहाँ पे हम फूल का आसन दे देते हैं। उसके बाद इसमें हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे और जल तैयार करेंगे। तो जल में जो है गुलाब जल डाल देते हैं। अगर गुलाब रहता है तो गुलाब का पंखुड़ी डालते हैं, तो गुलाब नहीं मिला था तो यहाँ पे हम गुलाब जल डाल देते हैं और तुलसी पत्ता डाल देंगे। ऐसे तो अभिषेक भी करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, फिर चंदन लगा के फिर स्नान कराते हैं या मधु से, दूध से। तो जो घर में जो भी होता है, जैसा होता है, हम उसी तरह से कान्हा जी को स्नान कराते हैं। तो अभी जो दूध है वो थोड़ा सा लेट से आता है, तो इसीलिए अभी हम जल से ही स्नान करा दे रहे हैं। जल में तुलसी पत्ता डाल के भी हम स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसी तरह से हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोल के स्नान करा दे रहे हैं। और स्नान में राधे कृष्ण बोल के या भजन करके भी हम स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्नान कर दिए हैं और ये जो जल है, ये जल को फेंकेंगे नहीं, इसको हम जो फूल का गमला होता है उसमें डाल देंगे। फूल का गमला में, कोई भी फूल का गमला में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आसन दे के फिर उनको अच्छे से पोंछ लेते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर से नहा के मुस्कुरा रहे हैं। तो इनका जो है अच्छे से अंग पोषण कर लेंगे। और जो अब हम सारा जो भी श्रृंगार सामान है, देखिए इस तरह से कटोरी या प्लेट में हम रख देते हैं एक जगह। फिर इनको हम अब स्नान के बाद इत्र लगाते हैं। तो इत्र हम बाद में भी लगा सकते हैं, जैसे श्रृंगार हो जाता है उनका तो उसके बाद भी लगाते हैं, या फिर पहले भी इत्र का मालिश कर सकते हैं। तो हम कभी कभी पहले भी कर लेते हैं, जैसा होता है, जब समय होता है तो पहले से मालिश कर देते हैं और नहीं तो श्रृंगार करने के बाद भी इत्र लगा देते हैं। लेकिन इत्र लगाना चाहिए, जैसे अगर रोज़ ना लगा सके तो फिर भी हफ्ता में या 3-4 दिन में भी इत्र लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इत्र से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। अगर कान्हा जी खुश रहेंगे तो फिर हम लोग भी हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उनका अच्छा लगता है। वो जो अगर अच्छा मतलब उनके लिए कुछ भी करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जो अगर इत्र नहीं भी लगाएं तो उन्हें, अगर इत्र नहीं है तो उसके जगह हम प्यार से उन्हें प्रेम से जो उनके श्रीअंगों को हाथ से ही उनको इसी तरह से मालिश कर देंगे, हाथ से ही उनको श्रीअंगों को सहला देंगे। और जो सुंदर मतलब कोई भी पोशाक हो तो ऐसा स्नान करने के बाद चमक वाला, जरी वाला अच्छा लगता है पोशाक पहनाने में। जो भी वस्त्र रहता है जैसे नाइट में तो हल्का हो जाता है, लेकिन जब स्नान हो जाता है तो अच्छा लगता है कि उनको अच्छे से श्रृंगार करें, उनको अच्छे से ड्रेस पहनाएं। तो बस उसी तरह से अब हम इनको ड्रेस पहनाएंगे। और ड्रेस में तो यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड में इस तरह से हुक लगा दिए हैं। तो वो हुक मतलब पीछे लगा देने से बहुत अच्छा से फिटिंग, बहुत सुंदर से फिटिंग हो जाता है, अच्छा लगता है। उसके बाद जो भी श्रृंगार होता है उनका, तो उनको बहुत ही अच्छे से प्रेम से श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में हमारे पास जो भी हो, जैसा भी हो, बस उन्हें श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार तो उनको बहुत पसंद है। और ज़रूरी नहीं है कि उनको मतलब महंगा ही पहनाना है। उनको हमारे पास अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल भी पहना सकते हैं। वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। वो तो बस भाव के ही भूखे होते हैं। हमारा जैसा भाव होता है, बस अच्छा भाव हमें रखनी चाहिए उन्हें सेवा करने के लिए। तो हमारे पास जो भी होता है, जैसा होता है, सारा श्रृंगार हम करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे इनका सब कुछ श्रृंगार भी हो गया है। तो बस अब हम सिंहासन में विराजमान कर देंगे। उसके बाद जो अब उनके चरण में तुलसी अर्पित करेंगे। तो तुलसी अर्पित ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तुलसी का हम थोड़ा सा तुलसी पत्ता में चंदन लगा के उनके चरण में रख देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न, बहुत खुश होते हैं
उन्हें बहुत प्रिय है तुलसी पत्ता। तो इसी तरह से तुलसी अर्पित करने के बाद हम फूल का जो श्रृंगार होता है उनका फूल से हम इसी तरह से सजा देंगे, श्रृंगार कर देंगे और उसमें भी चंदन दे देते हैं। उसके बाद बंसी तो ज़रूर रखेंगे, बंसी बिना तो रहेंगे नहीं, तो यहाँ बंसी रख देते हैं। और भोग में जो है मिश्री, खजूर और मीठा बतासा इस तरह से रख देते हैं। माखन मिश्री तो उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन हमारे पास जो होता है उसी का हम भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फल का भी भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भी भोग लगाएंगे। ठाकुर जी तो प्रेम से भोग लगाते हैं, मतलब प्रेम से उन्हें जो भी दो वो तो भाव के भूखे हैं, वो भोग ग्रहण करते हैं। अगर हम अपने हृदय को माखन की तरह कोमल कर दे और अपने भाव को मिश्री की तरह मीठे कर दे तो अपने आप ही ठाकुर जी माखन और मिश्री का भोग पा लेंगे। बस इसी तरह से हम अपने भाव को रखेंगे। और अब हम जो भी हो यहाँ पे फूल का श्रृंगार उंगार हो गया है। अब हम आरती करेंगे। तो आरती तो हमें रोज़ करनी चाहिए और आरती जो भी हमें आता है वो आरती करनी चाहिए। तो और आरती का एक नियम भी बना ले ताकि रोज़ ही इस समय सुबह और शाम को आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भोग है भोग ग्रहण कर लिए हैं और इसके बाद मुंह को अच्छे से पोंछ देंगे और प्रणाम कर लेंगे। तो अब जो भी हो इनके सामने जो पाठ होता है वो पाठ करेंगे। तो पाठ हम जैसे हनुमान चालीसा या फिर रामायण ऐसे पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। इसमें जैसे हनुमान चालीसा भी होता है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो हनुमान चालीसा जैसे रोज़ नहीं हो पाता है, जब समय होता है तो कर लेते हैं। हनुमान चालीसा है तो वो पढ़ लेते हैं और रोज़ इसी तरह नित्य पूजा हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है और अब हम जो है प्रणाम कर लेंगे और जो भी हो क्षमा मांगना चाहिए। तो हे प्रभु आपके सेवा में कोई भी कमी रह गई है तो हमें क्षमा कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब